आपके पास में कर्ण पिशाचनी है। कर्ण पिशाचनी जो है वो एक उग्र शक्ति है। कर्ण पिशाचनी उग्र होती है, कर्ण पिशाचनी शांत भी होती है। डिपेंड्स अपॉन कि मैंने किस भाव से उस ऊर्जा को उत्पन्न किया है, अपनी वो डायमेंशन खोली है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी की जब आप सिद्धि करते हैं तो कर्ण पिशाचनी आपकी कई तरीके की परीक्षाएं लेती है। कर्ण पिशाचनी आपको चक्कू मारने नहीं आएगी, गोली मारने नहीं आएगी। कर्ण पिशाचनी आपसे ऐसे कार्य करवाएगी कि आप मौत की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि वो ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा जब यहाँ तक बढ़ रही है, ऑलरेडी इधर इतनी सारी दिक्कतें हैं। जब आपने सिद्ध किया तो आपको किन किन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा? जब हम इनकी साधना करना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी जो परीक्षा है वो ये नहीं लेंगी। तो जब हम उनके डायमेंशन में एंटर करेंगे और उनसे कनेक्ट होंगे तो वो हमारे सामने विजिबल होंगे। कर्ण पिशाचनी आपका वर्तमान और भूत तो आराम से बता सकती है, क्योंकि वो आप कर चुके हो। आपका भविष्य इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वो आपको चलाना नहीं जानती, चला नहीं सकती। वो आपको किस तरफ आपको मोल्ड करना है, किस रास्ते पर आपको लेकर के जाना है। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से एक बार आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने बुलाए हैं बॉबी महादेव सर। कैसे हैं सर आप? जय माई। सर, आपका पॉडकास्ट के बाद में बहुत सारे लोगों के सवाल आए, मैंने सवाल पढ़े, आपने जवाब भी दिए, बट उन जवाबों के बाद में मेरी क्यूरियोसिटी और भी जाग गई है। आपने पिछली बार कहा था कि आपके पास में कर्ण पिशाचनी है, ठीक है। आपने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि माँ के रूप में कर रखी है, ठीक है। बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, अभी बिहाइंड द कैमरा भी मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो कर्ण पिशाचनी एक उग्र शक्ति है जो मुझे बताया गया, ठीक है। और इसको जब तक इंसान अपने शरीर की काम इच्छा पे विजय ना पाले, माँ के रूप में सिद्ध कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आपने अपनी काम इच्छा के ऊपर विजय पा ली है? देखो, सबसे पहली बात कि कर्ण पिशाचनी जो है वो एक उग्र शक्ति है। पिटबुल कुत्ता होता है, उग्र होता है। लेकिन पिटबुल कुत्ते आपने ऐसे भी देखे होंगे जो बिल्कुल गऊ होंगे। गेटिंग? वो योनि उग्र भी है, वो योनि शांत भी है। डिपेंड्स अपॉन कि उसको बड़ा किस तरीके से किया गया है। कर्ण पिशाचनी उग्र होती है, कर्ण पिशाचनी शांत भी होती है। डिपेंड्स अपॉन कि मैंने किस भाव से उस ऊर्जा को उत्पन्न किया है, अपनी वो डायमेंशन खोली है। सेकंड चीज़ कि कर्ण पिशाचनी के लिए जो काम भावना है उसके ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है। कोई भी साधना आप करेंगे तो काम भावना से जब आपकी जो एनर्जी होगी वो उठ करके आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगी, तब जा करके ही वो साधना पूरी होगी। पर ऐसा कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी की जब आप सिद्धि करते हैं तो कर्ण पिशाचनी आपकी कई तरीके की परीक्षाएं लेती है, ठीक है। अगर आपने गलती से एक परीक्षा में भी या एक भी उसकी चीज़ों में चेंजेस करने की कोशिश करी या आपका ध्यान भटका तो वो आपको मार देगी, ठीक है। तो आपने इसको कैसे कंट्रोल किया? देखिए, अगर कर्ण पिशाचनी हमें कैसे मारेगी, आप ये देखो ना कि मैंने साधना शुरू करी कर्ण पिशाचनी की, चलिए ठीक है, मैंने उसे भले प्रेमिका के रूप में करने की शुरुआत करी है या मैंने उसे माँ के रूप में करने की शुरुआत करी है, ये बात का मैटर है। फर्स्ट मैटर इज़ कि मैं अपने काम की जो भावना है उसको ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, ठीक। ऑलरेडी इस दिमाग में भसड़ मची हुई है, काम, धंधा, फैमिली, रिलेशनशिप्स, इन सब की। फिर हम क्या करते हैं कि जब हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, हम अपनी काम की ऊर्जा को भी दिमाग तक लेकर के जा रहे हैं। जहाँ ऑलरेडी इतने बवंडर बचे हुए हैं, थोड़ी सी ऊर्जा से हम उसे और ऊर्जा दे रहे हैं। तो उस समय क्या होगा? कर्ण पिशाचनी आपको चक्कू मारने नहीं आएगी, गोली मारने नहीं आएगी। कर्ण पिशाचनी आपसे ऐसे कार्य करवाएगी कि आप मौत की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि वो ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा जब यहाँ तक बढ़ रही है, ऑलरेडी इधर इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो ध्यान का मतलब ही यही है कि हम अगर इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके, पहले हम अपने काम को कंट्रोल कर सके। काम बोले तो लस्ट,
हम अपने लस्ट को कंट्रोल कर सकें। देन कम्स कि हम जो हमारे साथ फैमिली रिलेशनशिप्स या फिर बिजनेस प्रॉब्लम्स, इन सब की जो दिक्कतें हैं या जो ये सब चीज़ें हैं, इन सब को साइड कर सकें, एक एम्प्टी एरिया बना सकें अपने माइंड के अंदर। जब ये खाली होगा ना और ये ऊर्जा यहाँ तक आएगी, तब जाकर वो साधना हमें सिद्ध होगी। सिद्ध वो तब भी हो जाएगी जब यहाँ पर ऑलरेडी भसड़ें चल रही हैं, पर इन दिक्कतों के साथ जब वो ऊर्जा यहाँ पर आकर के बैठेगी, तो फिर उसी कुत्ते वाली कहानी आ जाती है कि उसको बड़ा इस तरीके से करा गया है कि वो उग्र हो जाए। बट आपने यहाँ कुत्तों की बात करी। कुत्तों को जब आप ट्रेंड करते हैं, कुत्ते आपकी परीक्षा नहीं लेते, ठीक है। बट पिशाचनी के केस में, चाहे कर्ण पिशाचनी ले लो या कोई भी पिशाचनी ले लो, जब पहले तो इन शक्तियों को माँ के रूप में सिद्ध कर पाना असंभव के बराबर है, ठीक है। अगर आप इनको अपनी कॉन्शियस माइंड से माँ के रूप में सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो ये अलग अलग तरीके की आपकी परीक्षा लेती है कि आप इन्हें माँ के रूप में बुलाना ही क्यों चाहते हो, ठीक है। सो जब आपने सिद्ध किया तो आपको किन किन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा जब आपने माँ के रूप में सिद्धि करनी चाहिए? देखो, अगर आप किसी भी एंटिटी की बात करते हो ना, कर्ण पिशाचनी की, माता कर्ण पिशाचनी की, या कोई भी और जो बड़ी पावर्स हैं, कर्ण पिशाचनी कोई छोटी पावर नहीं है, बहुत बड़ी पावर है। कहा जाता है कि ये देवताओं को भी भ्रमित कर देती है। बहुत बड़ी पावर है, ये स्वयं काली का रूप है यार, कर्ण पिशाचनी। और जब हम इनकी साधना करना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी जो परीक्षा है वो ये नहीं लेंगी, इनके साथ इनके डायमेंशन तक पहुंचने से पहले बाकी की जो डायमेंशंस हैं, उन सब के अंदर जो भूत प्रेत पिशाच बैठे हैं ना, ये सब हमारी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि हम एक एक करके एक एक डायमेंशन के अंदर एंटर करते हैं। हमने एक डायमेंशन के अंदर एंटर करा, वहाँ पे हमें कुछ प्रेत दिखे, दूसरी में एंटर करा, हमें और ज़्यादा प्रेत दिखे। तो जब हम उनके डायमेंशन में एंटर करेंगे और उनसे कनेक्ट होंगे, तो वो हमारे सामने विजिबल होंगे, फिर वो हमें परेशान करना शुरू करेंगे। बट मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं शुरुआत साधना की करने, जिस दिन मैं साधना की शुरुआत कर रहा हूँ, फर्स्ट डे ही मैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने नहीं बैठूंगा। मैं उससे पहले कुछ और एंटिटीज़ हैं या कुछ और ऐसी पावर्स हैं जिनको करके मैं अपना एक कवच धारण कर चुका हूँ, जिसमें भैरव आ जाते हैं, काल भैरव आ जाते हैं, क्रोध भैरव आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, हनुमान जी के सभी वीर आ जाते हैं। इन सब को करके जब मैं अपने आप को इतना पावरफुल कर चुका हूँ कि अब मैं निडर होके कर्ण पिशाचनी माता की डायमेंशन तक पहुँच सकता हूँ। उनको माँ के रूप में भी कर सकता हूँ, प्रेमिका के रूप में भी कर सकता हूँ। तो उस समय उनके भूत प्रेत पिशाच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए इन साधनाओं में जाने से पहले कवच होना जरूरी है। कवच क्या है? कवच है आपकी पहले की गई साधनाएं, कि आपने पहले क्या क्या करा। मैंने एक प्रीवियस में एक पॉडकास्ट किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आपको कोई भी साधना करनी है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, बुक्स के थ्रू भी कर सकते हो और डायरेक्ट पढ़ के भी कर सकते हो। बट अभी आपने कहा कि आपको कोई भी साधना, जैसे आपने कर्ण पिशाचनी की साधना के बताया कि इसके पहले आपको बहुत सारे कवच या प्रीवियस साधनाएं वो है जो हैं वो करनी पड़ेंगी। तो क्या सही है, डायरेक्ट पिशाचनी साधना करना या पहले कवच लेना, क्या सही है? ये दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। लोग सीधा, आजकल कोई पीछे नहीं जाना चाहता, सीधा शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। लाइक मुझे कर्ण पिशाचनी चाहिए तो मैं वहीं जाऊंगा, मैं पहले हनुमान जी को सिद्ध करूं, मैं काल भैरव को सिद्ध करूं। सो ऐसे तो सदियां बीत जाएंगी। क्या है शॉर्टकट? देखो, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन गुरुजी की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपको कहा कि डायरेक्ट आपको वो साधना करवा दी जाएगी, उनकी किताबों के द्वारा भी आप कर सकते हैं। बहुत ही महान गुरु हैं, बहुत ही बड़े गुरु हैं। और अगर आप उनके द्वारा करेंगे भी तो सर्वप्रथम क्या होगा, आप सबसे पहले उनसे गुरु मंत्र लेंगे, गुरु मंत्र को सिद्ध करेंगे। सबसे बड़ा कवच ये हो गया, पहला कवच आपने ले लिया। उसके बाद आपसे वो बेसिक कवच करवाएंगे। जब वो आप पूरे कर लेंगे, तब आपका तीसरा स्टेप आएगा कि आपको प्रत्यक्षीकरण की साधना करवाएंगे। हर एक तांत्रिक
हर एक गुरु इसी तरीके से आपको आगे बढ़ाएंगे। कोई भी गुरु अगर आपको डायरेक्ट आप उसने फ़ोन करते हैं कि मुझे कर्म पिशाचनी साधना करनी है और वो आपको साधना पकड़ा देते हैं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जब तक आप गुरु मंत्र दीक्षित नहीं हो, क्योंकि गुरु मंत्र भी एक बहुत बड़ा कवच है, और जब आप गुरु मंत्र लोगे, कोई भी गुरु आपको ये सजेस्ट करेगा ही नहीं कि अगली साधना तो डायरेक्ट कर्म पिशाचनी कर। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाएगा। आपको उस सीढ़ी तक जब पहुंच जाओगे कि हाँ, अब आप इस तरह की बड़ी साधनाएं कर सकते हो, उच्च कोटि की साधनाएं कर सकते हो। मूर्ख है वो लोग जो इसे निम्न कोटि की साधना कहते हैं। कर्ण पिशाचनी को माँ के रूप में सिद्ध करना और प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना, दोनों अलग अलग रूप हो गए। क्या दोनों के अलग अलग काम भी हैं? देखो, कार्य दोनों का एक ही है। कोई भी शक्ति आप माँ के रूप में भी सिद्ध कर लोगे, प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध कर लोगे। लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ जाता है? इसमें फ़र्क ये आता है कि जब मैंने उसे माँ के रूप में सिद्ध कराना, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया वहाँ पर कि माँ मीन्स तुम मेरी रक्षक हो। बट प्रेमिका के रूप में जब मैं उसे कर रहा हूँ, तो प्रेमिका के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हो सकते हैं? प्रेमिका कभी भी धोखा दे सकती है, वो भी दे देगी, क्योंकि हम उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ उस तरीके की भर रहे हैं जिस तरीके की क्वालिटीज़ एक इंसान, एक व्यक्ति की उसकी प्रेमिका के साथ संबंधों में होती हैं। वहाँ पे दगाबाजी भी हो सकती है, वहाँ पे लॉयल्टी भी हो सकती है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। सेम यहाँ है। हम इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि यहाँ मेरी अलग क्वालिटीज़ है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, यहाँ मेरी अलग रहेंगी। भाई क्वालिटीज़ वही आएंगी जो गर्लफ्रेंड में होती है। कर्ण पिशाचनी को यूजुअली जो मैंने पढ़ा, अपने प्रोमिसेस तोड़ने के लिए ज़्यादा जाना गया है। तो क्या ये हर किसी के साथ अपने प्रोमिसेस तोड़ती हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर शक्ति ने आपके सामने आके प्रत्यक्ष होकर अपने हाथ में जल लेकर के आपको वचन दिया है, कोई भी शक्ति अपना वचन नहीं तोड़ेगी। इम्पॉसिबल। अगर शक्ति ने वचन दिया है वो पूरा करेगी। वो अपना वचन तभी तोड़ेगी जब आप तोड़ोगे। किन किन शक्तियों की प्राप्ति होती है इनकी साधना संपूर्ण होने के बाद में? देखो, कर्ण पिशाचनी का आपको बताता हूँ। किसी एक कहानी कह लो या किसी पर्सन है, उसने कर्ण पिशाचनी की साधना की थी। ठीक, कर्ण पिशाचनी की साधना की, ठीक है, उसे कर्ण पिशाचनी के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद अब मूर्ख ने प्रेमिका के रूप में करी, क्योंकि उसने पढ़ा था बहुत जल्दी हो जाती है। इवन तब करी जब वो मैरिड था, बट सिद्धि हो गई, वचन ले लिया, वचन दे दिया। अगले ही दिन से बाबा जी बन गए। वो दरबार लगाने लगे, दरबार लगाकर लोगों को बताने लगे उनका भूत, वर्तमान, कुछ कुछ भविष्य भी। क्योंकि जब हमें किसी का भूत और वर्तमान पता हो तो हम भविष्य को थोड़ा थोड़ा खुद से भी मोल्ड कर लेते हैं। और इन साधनाओं में, प्रॉपर ग्रंथों में भी ये लिखा है कि ये उस व्यक्ति के लिए ये साधनाएं हैं जो झूठ और सच मिक्स करके बोल सकता हो। क्लियर कट अगर बता रहा हूँ तो, क्योंकि हमें भविष्य का प्रॉपर जो होता है ना, देखो, कर्ण पिशाचनी के बारे में बोला जाता है कि ये भूत और वर्तमान बताएगी, भविष्य नहीं बताएगी। लेकिन कर्ण मातंगी हो या कोई और दूसरी शक्ति हो, त्रिकालदर्शी शक्ति हो, बागेश्वर धाम सरकार जैसी शक्ति हो, हनुमान जी की, जहाँ पे हम भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों बता देते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है? क्योंकि कर्ण पिशाचनी आपका वर्तमान और भूत तो आराम से बता सकती है, क्योंकि वो आप कर चुके हो। आपका भविष्य इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वो आपको चलाना नहीं जानती, चला नहीं सकती वो आपको। किस तरफ आपको मोल्ड करना है, किस रास्ते पर आपको लेकर के जाना है। पर जब हम दूसरी शक्तियों की तरफ आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आप हनुमान जी की शक्ति के साथ जुड़ोगे जब, तो आपका भूत भविष्य वर्तमान तो बता दिया जाएगा, पर भविष्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वो लोग ना एक प्रोटोकॉल देंगे। आपने लहसुन नहीं खाना, आपने प्याज नहीं खाना, आपने मुर्गा नहीं खाना। बिकॉज एट दैट टाइम वो जानते हैं कि इस प्रोटोकॉल पर जब चलाऊंगा तो इसके दिमाग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके दिमाग को मेरे हनुमान जी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वो आपका भविष्य बता देते हैं। तो ये शक्तियाँ इसलिए सिर्फ अलग अलग हैं। अब
उस पर्सन की अगर मैं बात करूं जिसने दरबार लगाना शुरू करा था, प्रेमिका के रूप में कर लिया, प्रेमिका के रूप में आ गई, आकर के इसने वचन दे दिया कि भैया पूरी लाइफ टाइम मैं अपनी वाइफ के साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगा, मेरा संबंध आपके साथ रहेगा। कर्ण पिशाचनी ऑलरेडी ब्यूटीफुल। जय माता दी। यस, तो धीरे धीरे पैसा आने लगा। बड़े बड़े जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को ये बताने लगे, सट्टे के नंबर बताने लगे, उनके पास्ट के बारे में उनके सामने बोलने लगे। तो इनके पास भी पैसा आने लगा, धन दौलत बढ़ गई, ऐशो आराम बढ़ गया। पर ऐसा होता है ना कि जब सब कुछ आ जाता है फिर लगता है कि यार अब छोड़ना, अब इसको प्रवाहित करो, ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, कब तक लगा रहूँगा इसके साथ। वो सोच जैसे ही उसके दिमाग में आई तो कर्ण पिशाचनी इसका भी तो जानती है ना वर्तमान क्या चल रहा है। यहां इससे वचन टूटा, वहां उसने अपने वचन तोड़े। आपने कहा कि कर्ण पिशाचनी आपको भूत भविष्य ये सारी चीज़ें बताती है। आपके पास भी वर्तमान, भूत और वर्तमान, आपके पास भी कर्ण पिशाचनी है। देखिए अब ये मत बोलो पर मेरे पास भी कर्ण पिशाचनी है, बहुत नेगेटिव इमेज है। ओके, मैंने साधना सबकी करी है, मैं माँ की भी करता हूँ। तो ये मेरे एक पार्ट्स थे मेरी साधना के कि मैं एक एक करके हर तरह की शक्ति को पूज रहा था। आज मैं हनुमान जी का भी भक्त हूँ, मैं पिशाचनी का भी हूँ, माँ काली का भी हूँ। तो इस नॉट कि मेरे पास सिर्फ कर्ण पिशाचनी शक्ति है, नहीं, वो एक पार्ट है उसी माँ का, उसी शक्ति का। क्या आपने कभी किसी का, लोग आपके पास पास्ट जानने भी आते होंगे, पास्ट में उन्होंने गलतियां करी हैं, क्या आप उनको उनके पास्ट से अवगत कराते हैं? देखो मैं इन चीज़ों में रुचि लेता नहीं वैसे, ज़्यादातर दरबार लगाने में या किसी का काम समाज सेवा में फ़िलहाल इस तरह की रुचि नहीं है मेरी। मैं बस साधना कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। आपकी साधना का उद्देश्य क्या है? मेरी साधना का उद्देश्य बस मुझे शौक है हर डायमेंशन में घूमने का, हर तरह की शक्ति को जानने का। बंगाल में स्वामी उमानंद जी नामक एक संत थे जिन्होंने कभी बीज मंत्र जपा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ भक्ति से माता का जप किया और माता को पाया, ठीक है। सो आपने बोला कि बीज मंत्रों, हर एक मंत्र का एक बीज होता है और उसी बीज से ही उत्पत्ति होती है, ठीक है, बट उन्होंने तो कोई बीज मंत्र जपा ही नहीं, तो उन्हें माता की प्राप्ति कैसे हुई? देखो जो मंत्र होता है, जो यंत्र होता है, दीज आर द थिंग्स, किसी भी चीज़ को, किसी भी रास्ते को आसान बनाने के लिए। मैंने यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र करना है, मैं पैदल जाऊँगा, मुश्किल होगा, बाइक से जाऊँगा, आसान होगा, गाड़ी से जाऊँगा और आसान होगा। तो जब मैं उस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो एट दैट टाइम अगर मैं नाम जप कर रहा हूँ उनका, मैं नाम जप से भी प्राप्ति कर सकता हूँ, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा होगा। मैं जब बीज मंत्र का जाप कर रहा हूँ तो वो रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर मैं यंत्रों का सहारा ले रहा हूँ, अब क्या हो गया, यंत्र प्लस बीज प्लस नाम जप, वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी के साथ मैंने ले ली गुरु कृपा, जो ऑलरेडी वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। गुरु कहाँ से बने, गुरु शब्द कहाँ से आया? गुरु शब्द आया गुरुत्व से, गुरुत्व शब्द आया गुरुत्व आकर्षण से। एंड गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक मैग्नेटिक शक्ति, मीन्स जो गुरु ऑलरेडी उस स्टेप तक पहुंचा हुआ है, वो वहां पर खड़ा होकर आपको अपनी मैग्नेटिक शक्ति से अपनी तरफ खींचेगा। अब मेरे पास क्या सहारा हुआ? नाम जप प्लस बीज मंत्र प्लस यंत्र प्लस दैट मैग्नेटिक शक्ति। तो ये रास्ते को आसान बनाने की चीज़ें हैं। सिर्फ भावनाओं से, बिना किसी बीज के, बिना किसी नाम के भी भगवान की प्राप्ति करी जा सकती है। सो आज का ये हमारा शॉर्ट पॉडकास्ट था। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, अगर कोई किसी भी तरीके की पिशाचनी सिद्धि करना चाहता है, सो उसको किन किन तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, और क्या ये चीज़ें करना सही है सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, या जैसे आपने कहा कि आपको अलग अलग डायमेंशन में घूमने का शौक़ है, इन सब चीज़ों के लिए क्या तंत्र मार्ग का इस्तेमाल करना सही है? बिल्कुल। अगर ब्रह्मांड मेरे अंदर है तो उस ब्रह्मांड में घूमने की, उसमें विचरने की, अलग अलग डायमेंशंस में जाने की पूरी आज़ादी है मुझे।
कुछ गलत नहीं है। आपको पिशाचनी की करनी है, चुड़ैल की करनी है, प्रेत की करनी है, कीजिए। कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है? क्या किसी ग्रंथ में लिखा है कि ये साधना नहीं करनी चाहिए? सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। और मेन जो सवाल था माता करणी पिशाचनी के ऊपर, जो मैंने पूरा एक टॉपिक कर दिया इस पे। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय भाई।